ओम साई राम। साई दर्शन अध्याय 11 में आज हम जोहर अली और साई बाबा की कथा का वर्णन करेंगे। मोइनुद्दीन से कुश्ती के लगभग 5 वर्ष बाद में शिरडी में एक फकीर रहने के लिए आया था और उस फकीर का नाम था जोहर अली। वे मीरभद्र मंदिर के पास में एक मकान में रहने लगा। फकीर जोहर अली बहुत विद्वान था। उसको कुरान की आयतें कंठस्थ थी और उसका कंठ भी मधुर था। इस कारण से गांव के बहुत सारे लोग उसे अपना गुरु मानने लगे और धार्मिक और श्रद्धालु जन भी उनके पास आने लगे थे और उनका आदर होने लगा। लोगों से वह आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर लेता था और इस आर्थिक सहायता से वे वीरभद्र मंदिर के पास में एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। लेकिन इस विषय को लेकर कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। फलस्वरूप जोहर अली राहता छोड़कर शिरडी में आ गया और शिरडी में साईं बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। वह अपनी मधुर वाणी से शिरडी के लोगों का भी मन जीत लिया। अब वह बाबा को अपना शिष्य बताने लगा और खुद को गुरु बताने लगा। लेकिन इस बात पर बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार किया। कुछ समय बाद गुरु और शिष्य दोनों ही पुणे राहता में जाकर रहने लगे। लेकिन शिरडी के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए शिरडी के सभी लोग राहता गए और साईं बाबा को वापस शिरडी लाने के लिए जोर देने लगे। इन सब लोगों को ईदगाह के पास ही बाबा मिल गए और वे उन्हें वापस शिरडी चलने के लिए कहने लगे। तभी जोहर अली आ जाता है और उन लोगों पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन शिरडी के लोगों द्वारा बहुत दबाव बनाने पर जोहर अली मान जाता है और जोहर अली और साईं बाबा फिर से शिरडी में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में देवीदास नाम का एक गुरु शिरडी के अंदर आया और जोहर अली की परीक्षा ली, जिससे उसमें बहुत सारी कमी पाई गई। देवीदास जी एक संत थे और शिरडी के लोग उसे गुरु की भांति ही मानते थे। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उससे लगभग 10-12 वर्ष पूर्व भी देवीदास शिरडी में आए थे और वे हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर, आकृति के थे और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जब देवीदास जी शिरडी में आए तो लोगों ने जोहर अली को उनके सम्मुख लाया और वाद विवाद करवाया गया, जिसमें जोहर अली बुरी तरह से पराजित हुए और शिरडी छोड़कर वेजापुर चला गया। अनेक वर्षों तक वे शिरडी नहीं आया, लेकिन बहुत वर्षों के बाद में वे जब शिरडी आया तो श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका ये भ्रम अब दूर हो चुका था कि वे स्वयं गुरु हैं और साईं बाबा उनके शिष्य। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पछतावा हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मबुद्ध की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार श्री साईं बाबा ने जोहर अली के अंदर अहंकार को खत्म किया। ओम साई नमो नमः।